Namaste, this is Prateek. I welcome you all to YouTube channel 10 on 10. In this video, we are going for multiplication and division of fraction numbers. Before this video, we have seen addition, subtraction and types of fraction numbers. Okay? So multiplication और division हम दोनों एक ही वीडियो में कवर करने जा रहे हैं क्योंकि multiplication और division काफी सिंपल होता है और उसमें वेराइटीज भी नहीं होती है। तो इसका अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल में आता है, सबसे पहले हम मल्टीप्लीकेशन का एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसी न्यूमेरिकल पे डिवीजन भी अप्लाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में मैं लिखता हूं 1/2 इंटू 3/4। तो इट इज एज सिंपल एज डूइंग द नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन। तो आपको सिंपल ये न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन करना है और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो आपका आएगा यहाँ पे 1 इंटू 3 होता है आपका 3 और 2 इंटू 4 होता है 8 एंड दैट बिकम्स योर आंसर। दिस इज व्हाट द सिंपल मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए। मल्टीप्लीकेशन के लिए हम ले लेते हैं 12 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3, राइट। तो इन दिस केस आप इसको दो डिफरेंट वे से सॉल्व कर सकते हो। सो फर्स्ट वे इज आप नॉर्मली 5 इंटू 3 कितना होता है, 5 इंटू 3 होता है आपका 15 इन द डिनोमिनेटर जो हमने लिख लिया। देन 12 इंटू 10 होता है आपका 120 जो आपने न्यूमरेटर में लिख लिया क्योंकि हमने न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन किया, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन कर लिया। ओके, नाउ वी नो 15 8 अगर 15 के टेबल को हम याद करते हैं तो 15 8 हमें कितना मिलता है, 15 8 120। ये हो गया फर्स्ट मेथड। अगर कुछ लोगों को इस तरह से नहीं करना है तो आप सेकंड वे भी अप्लाई कर सकते हो। उस सेकंड वे में आपको करना है, इसको पहले डिडक्ट कर दो क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में दिस डिडक्शन इज पॉसिबल। तो हम देखो ध्यान में रखिए, जब मल्टीप्लीकेशन साइन होता है तभी आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन साइन होता है तो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन नंबर्स यही रूल लगाना पड़ेगा, राइट। मल्टीप्लीकेशन जब दिखता है देन यू कैन सॉल्व लाइक 3 4 एंड 5 2 तो एट द एंड यहाँ पे बचा है आपका सिर्फ 4, तो डिनोमिनेटर में 1 बचा है, इनटू यहाँ पे बचा है 2, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 1 है। तो हम डिनोमिनेटर में 1 कभी लिखते नहीं है, इसलिए आपने लिखा है 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 फाइनली आपका होता है 8। तो आप चाहे इस मेथड से कीजिए या फिर इस मेथड से कीजिए, यू विल गेट द सेम आंसर। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने दो मेथड्स देख ली है। नाउ इस प्रॉब्लम को अगर हम डिवीजन से सॉल्व करेंगे तो डिवीजन से सेम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है। ये प्रॉब्लम था आपका 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3/4, राइट। तो बेसिकली इस तरह के प्रॉब्लम ऐसे ब्रैकेट में दिखते हैं। ब्रैकेट ना भी रहा तो उसका मीनिंग वही होता है। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए, जब इसको सॉल्व करते हो तो आई विल टेल यू सिंपल ट्रिक। आपको 1/2 को एज इट इज लिखना है 1/2, ठीक है। अब ये डिवीजन जो आप कर रहे हो, इस डिवीजन को आप मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हो लाइक दिस। आपने अगर इस डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन लिख लिया तो आपको इस नंबर को इनवर्स करना पड़ेगा, यानी कि उल्टा लिखना पड़ेगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के जगह पे जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के जगह पे आएगा। तो इसे लिखना पड़ेगा 4 डिवाइडेड बाय 3, राइट। तो दिस इज द नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन लाइक दिस। तो जैसे मैंने यहाँ पे दो मेथड्स करके बताई वैसे आप दो मेथड्स कर सकते हो। चाहे आप 1 इंटू 4 4 लिख के बाद में 2 इंटू 3 6 भी लिख सकते हो, या फिर आप डिडक्ट करके भी आगे बढ़ सकते हो लाइक दिस प्रोसेस। तो मैं डिडक्ट करके ही आपको बता देता हूं 2 ठीक है। तो यहाँ पे बचा आपका 1 इंटू यहाँ पे आया 2/3, फाइनल आंसर आपका आएगा 2/3। ओके, ठीक। The second example is 12 divided by 5 divided by 10/3। तो इसे रीड करते समय 12/5 भी बोल सकते हो, 12 डिवाइडेड बाय 5 भी बोल सकते हो। इसे 10/3 भी बोला जाता है, 10 डिवाइडेड बाय 3 भी बोला जाता है। लेकिन इसे अगर पूरा डिवाइडेड बाय में रीड करना हो तो 12 डिवाइडेड बाय 5 होल डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 3 ऐसे रीड किया जाता है, या फिर 12/5 डिवाइडेड बाय 10/3। दिस इज द सिंपल वे ऑफ रीडिंग इट। नाउ इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको बोला, इस डिवीजन साइन को
आप कन्वर्ट कर सकते हो मल्टीप्लीकेशन में, लेकिन जब ये डिवीजन साइन मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट होता है तो इसको आप उल्टा लिखो, तो ये आएगा आपका 3/10। तो फर्दर कैलकुलेशंस करने के लिए एक तो आप कॉमन मल्टीपल को डिडक्ट कर सकते हो, कॉमन मल्टीपल को डिडक्ट करोगे तो आपका आंसर जल्दी रिड्यूस होके मिल जाएगा। अगर आप पहले मल्टीप्लीकेशन करते हो तो कैलकुलेशंस करने के लिए थोड़ा हेवी होगा, इसलिए सबसे पहले आप कॉमन मल्टीपल को डिडक्ट कर दीजिए। तो इट इज 2 5 जा 2 6 जा, तो फाइनल कैलकुलेशन आएगा आपका न्यूमरेटर में 6 और 3 बचा है, तो 6 into 3 दैट इज 18, और डिनोमिनेटर में बचा है 5 दैट इज 5 into 5 कितना आया 25। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन नंबर्स। हमने डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन के साथ ही इसलिए लिया क्योंकि वी कैन कन्वर्ट डिवीजन ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन इनटू मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन वेरी इजीली, राइट। इसके साथ मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स घर पे सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं। आप लोगों को उस सभी एग्जांपल्स के आंसर क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट में लिखने हैं, एंड दोज स्टूडेंट्स हु आर इन माय रेगुलर बैच, आप लोगों को एक रफ पेज पे उस सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके विथ होल मेथड आपको मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, और यू कैन सेंड इट ऑन आवर क्लास ग्रुप। थैंक यू। If you like the video and the content, then please subscribe the channel and turn on bell icon to get the regular notifications.